इस वीडियो में मैं आपको गूगल फॉर्म से ऑनलाइन टेस्ट कैसे लिया जाएगा ये बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप इस स्क्रीन पे गूगल क्रोम को क्लिक करेंगे तो इसमें एक सर्च टाइप है, उसमें आप गूगल फॉर्म टाइप कर दीजिए। तो जब क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म टाइप करेंगे, जिसमें टाइप हुआ मैंने रखा था, तो कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा, मतलब स्क्रीन आएगी जिसमें गूगल फॉर्म होगा, फिर गूगल फॉर्म साइन इन होगा। इस साइन इन पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म में आप देख सकते हैं कि इसमें अनटाइटल्ड लिखा हुआ है शुरू में, फिर उसके बाद फिर से अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले इस सब को देखने से पहले आपको ये देखना है कि इसमें सेटिंग में जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि इसमें 3 ऑप्शन है। इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, इसमें 3 चेंज होती है, ब्लैक ब्लू, मतलब कि कलर चेंज हो जाएगा। ये सेंड का ऑप्शन है, इस सेंड के ऑप्शन से वो सबसे लास्ट में है। और ये 3 डॉट है सेटिंग, इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उस ऑप्शन को आप सेटिंग वाले में जा करके दबाएंगे तो सेटिंग में आपके पास में जनरल आ जाएगा। सबसे पहले जनरल आएगा। जनरल में लिखा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, कोई ज़रूरी नहीं है ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने की। रिक्वायर साइन इन का मतलब है कि लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी कि एक बच्चा जो टेस्ट देना चाहता है वो सिर्फ एक ही बार सबमिट कर पावे। तो इसको आप क्लिक कर दीजिए तो इसमें रिस्पॉन्डेंट सिर्फ एक ही बार सबमिट कर पाएगा और दूसरी बार नहीं कर पाएगा, उसी पेपर को दूसरी बार नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से इसको लिखा जाता है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अब इसमें रिस्पॉन्डेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, मतलब कि सबमिट करने के बाद क्या एडिट कर सकता है, तो हम नहीं चाहते। अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो सबमिट कर पाएगा, एडिट सबमिट करने के बाद भी एडिट कर सकता है। लेकिन आप ये ना करिए, इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो एडिट करे बाद में, तो इसको नहीं टिक करना है। अच्छा, कलेक्ट ईमेल एड्रेस का मतलब हुआ है कि वो आप उसका ईमेल एड्रेस भी कलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंटेशन में को आप छोड़ दीजिए। फिर आप इससे ऊपर आइए, मतलब इसके बगल में एक और पार्ट बना हुआ है क्विज, जो मेन है आपका क्विज। आप में क्विज जब करेंगे तो यहाँ पे मेक दिस क्विज करेंगे, तो मेक दिस क्विज का मतलब हुआ कि आप इसको एक क्विज की तरीके से ले रहे हैं। रिलीज ग्रेड, इसमें इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, इसमें टिक बना हुआ है। इसका मतलब कि कोई भी बच्चा जो भी टेस्ट दे रहा है वो अपना स्कोर जैसे ही सबमिट करेगा उसके मोबाइल पे आ जाएगा। तो इसलिए इसको आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हर बच्चा देखना चाहता है। लेटर से आप ना करिए। फिर रेस्पॉन्डेड कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन उसने मिस किए। करेक्ट आंसर्स, क्या करेक्ट आंसर है, जो भी अगर उसने कोई गलत किया है तो। पॉइंट वैल्यूज, उसको कितना स्कोर मिला। तो ये सब करने के बाद में आप इसमें सेव देख रहे हैं कि एक यहाँ पे सेव ऑप्शन हो रहा है। सेव जब करेंगे तभी होगा। हमने सेव कर दिया। अब ये चीज़ फिर से खुल के आ गई, फिर से फॉर्म खुल के आ गया। इस अनटाइटल्ड फॉर्म में आप देखिए नीचे ईमेल एड्रेस आ गया, यानी कि वो ईमेल एड्रेस उसको डालना ही है। अब इसके बाद में अनटाइटल्ड फॉर्म आप बता दीजिए कि किस टाइप का आप टेस्ट लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप इंग्लिश का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो इसको इंग्लिश का फॉर्म टाइटल लिख के आ रहा है, जिसको कट करेंगी तो इसमें लिख दिया हमने कि इंग्लिश टेस्ट फॉर क्लास 9। तो इंग्लिश टेस्ट फॉर क्लास 9, इसको ये हमने टाइप कर दिया। तो इसमें आप टाइप करके आप फुल फॉर्म डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज है, लिटरेचर है, किसका लेना चाहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर हमने इसमें लिख दिया तो ये अब इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट हो जाएगा। ईमेल एड्रेस हो गया। अब इसमें आपको बच्चे का नाम चाहिए और साथ में उसका क्लास और सेक्शन चाहिए, तो ये आपने अनटाइटल्ड क्वेश्चन में आए नीचे। इसमें आप देख रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बॉक्स में है। इस बॉक्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि कई सारे और ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ एक एरो दिखा रहा है। इस एरो को आप क्लिक करिए तो इसमें ये सारे चीज़ें आ जाएंगी। शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस। तो आप शॉर्ट आंसर को क्लिक करिए। शॉर्ट आंसर में क्या होगा कि बच्चा छोटा सा आंसर देगा, लेकिन आपको वो बच्चा किस क्वेश्चन का आंसर देगा वो यहाँ पे लिखना है। इसको आप लिख दीजिए कि राइट योर नेम। तो राइट योर नेम। अब बच्चा अपना नाम यहाँ लिख सकेगा और उसके बाद में उसका आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके पास में क्या है कि अभी रिक्वायर्ड का ऑप्शन आएगा। ये राइट योर नेम मतलब कंपलसरी उसको लिखना ही लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ रिक्वायर्ड का एक लिखा हुआ है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये मैंडेटरी हो जाएगा, यानी कि उसको लिखना ही लिखना है।
नाम। अब उसके बाद में आप नीचे चले जाइए, लेकिन नीचे तो आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए ये एक सिंबल दिया गया है, ये स्क्वायर और नीचे एक लाइन दी गई है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट फॉर्म तैयार हो जाएगा। डुप्लीकेट फॉर्म मतलब कि जो चीज़ अभी आपने राइट योर नेम लिखा फिर से लिख के नीचे आ जाएगा, उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए एस्ट्रिक मार्क बन गया है। एस्ट्रिक मार्क का मतलब हुआ कि अब उस बच्चे को ये लिखना ही लिखना है राइट योर नेम। अब राइट योर नेम फिर से लिख रहा है, इसको आप हटा दीजिए। अब आप उसका बच्चे का क्लास और सेक्शन चाहते हैं तो इसमें लिख दीजिए राइट योर क्लास, राइट योर क्लास एंड सेक्शन। तो क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे। अब इसमें शॉर्ट आंसर में नहीं जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट आंसर में वो लिखेगा तो 10A 10B 10C जो भी लिखना हो, लेकिन आप चूज भी करवा सकते हैं। तो ये अगर हम इसको फिर से शॉर्ट आंसर से हट करके, मल्टीपल चॉइस से हट करके, ड्रॉप डाउन एक पार्ट है यहाँ पे, ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में ऑप्शन 1 आ गया। आप इसमें ऑप्शन 1 को क्लिक करें और ऑप्शन 1 में अगर हल्का सा भी इसको पहले हटा दे, ऑप्शन 1 में आप 10A लिख सकते हैं या 9A, अगर 9 का ले रहे हैं तो 9A लिखें, तो 9A लिखेंगे। उसके बाद फिर ऑप्शन B आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में आप ऐड ऑप्शन कर दीजिए तो सेकंड ऑप्शन भी आप लिख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आप लिख दीजिए 9B, क्योंकि 2 सेक्शन अगर हैं तो 9B अगर हमने लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पर आपके पास में फिर रिक्वायर्ड, देखिए रिक्वायर्ड है ऑलरेडी, क्योंकि आपने डुप्लीकेट लिया था। अब इसमें ये मैंडेटरी है, उसको करना ही करना है। फिर से आपको अब इस क्या करना है, नेम लिखना है, उसे क्लास और सेक्शन लिखना है। अब क्वेश्चन पे आना है, लेकिन क्वेश्चन तो दिखाई नहीं रहा है, तो आपको इस सेक्शन को अलग कर देना है। कैसे सेक्शन को अलग करेंगे, आप इसके नीचे और जाइए तो देखिए कि ये चीज़ यहाँ पे 2 आपके पास में वो आ रहे हैं, 2 पार्ट, एक प्लस का साइन, इसके बाद ये, और लास्ट में 2 खाने आ रहे हैं, 2 रेक्टेंगल अलग अलग, उसको आप क्लिक कर दीजिए। तो जब उसको क्लिक करेंगे तो ये चीज़, ये ऐसे क्लिक करें तो यहाँ पर ये सेक्शन अलग हो गया। अब उसको उस सेक्शन करने के बाद ही वो आगे जा सकता है। आपने अनटाइटल्ड कोई सेक्शन देखिए फिर से आ गया, इसमें फिर से आप लिख दीजिए कि आप ऑनलाइन टेस्ट लेने जा रहे हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट हम लेने जा रहे हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट हमने लिख दिया। ऑनलाइन टेस्ट डिस्क्रिप्शनल है, किस चीज़ का, इंग्लिश का है, जो भी है वो आप लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बहुत ज़्यादा, मान लीजिए लिख दिया। लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन कहाँ लिखा जाए। इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये एक आपके पास में ये पार्ट है जिसमें कि प्लस का साइन बना हुआ है, जहाँ पे आपने सेक्शन अलग किया था उसी के सबसे पहले कॉलम में प्लस का साइन बना हुआ, उस प्लस के साइन को आप करिए, क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें आप क्वेश्चन लिख दीजिए कि जो भी क्वेश्चन आपको लिखना हो, मतलब जो क्वेश्चन देना चाहते हो, कि राइट योर नेम मीन्स व्हाट इज़ द वॉवेल, आप या कुछ भी कर दे, विच वन इज़ द वॉवेल अगर हमने किया, विच वन इज़ वॉवेल, वॉवेल मान लीजिए ये हमने लिखा विच वन इज़ द वॉवेल। तो अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 आ रहा है। ऑप्शन 1 में आपने डाल दिया ए, फिर चूंकि आपको अभी वॉवेल देना है, एक ही करेक्ट आंसर देना है, तो आप इसको ऐड ऑप्शन करके एक और ऑप्शन डाल दीजिए। मान लीजिए बी आपने लिख दिया, फिर आपने लिख दिया, फिर तीसरा ऑप्शन आपने लिख दिया, सी की जगह पे आप चाहते हैं कि एच लिखना तो एच लिख सकते हैं उसको काट करके। फिर आपने एक और ऑप्शन दिया, डी की जगह पे आप चाहते हैं एम लिखना तो एम। अब इसमें करेक्ट आंसर आपको पता है कि ए है, लेकिन बच्चे को नहीं पता। बच्चा क्या करेगा, अपने समझ से लगाएगा, लेकिन उसको बाद में पता हो जाना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या है। उसके लिए आप एक बिल्कुल नीचे देखिए तो एक टिक का निशान लगा हुआ है, वो टिक का निशान आप क्लिक कर देंगे। अब इसमें आप अपने तरीके से आंसर को सही बता सकते हैं कि ये आंसर सही है। वो तभी, पहले उसको नहीं दिखाई पड़ेगा, जब वो मतलब कि सबमिट कर देगा उसके बाद ही दिखाई पड़ेगा। तो इसको क्लिक किया, ये हमने क्लिक किया, देखिए इसमें क्लिक हो गया और यहाँ पे टिक का साइन आ गया। टिक के साइन के जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं पॉइंट्स है और यहाँ 0 लिखा हुआ है। इस 0 को आप चूंकि उसको नंबर भी देना है, स्कोर भी करना है, तो मान लीजिए कि उसको स्कोर किया और ये उसको देना है आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 3 मार्क्स आपने कर दिया। अब इसके बाद में ये हो गया, लेकिन अभी रिक्वायर्ड है कि नहीं ये जरूर डन करना है। इसके बाद
इसके बाद ये आपको डन करना है। तो डन करेंगे तब ये पूरे चीज़ें सेव हो जाएंगी। तो डन किया हमने, अब ये सेव हो गया। विच वन इज वॉवेल, अब आपको देखिए कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, बस केवल टिक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसको नहीं दिखाई पड़ेगा, बच्चे को नहीं दिखाई पड़ेगा। अब आप यहाँ देख लीजिए रिक्वायर्ड है कि नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है तो रिक्वायर्ड पे भी क्लिक कर दीजिए। तो रिक्वायर्ड पे हमने क्लिक किया, अब ये मैंडेटरी हो गया, यानी कि ये करना ही करना है बच्चे को। लेकिन अब फिर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए कि इसको डुप्लीकेट बना लीजिए। अगर आप प्लस से बनाते हैं तो रिक्वायर्ड बार बार करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, तो इस जो डुप्लीकेट बनाएंगे, डुप्लीकेट हमने जैसे बताया था कि इस वाले पे करें हम काम, तो ये डुप्लीकेट फिर से, अब देखिए ऊपर देखिए आपको ना तो एस्ट्रिक साइन लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये करना ही करना है, और इसके बाद में कहीं आपको ना तो टिक ना तो पॉइंट, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। विच वन इज वॉवेल, अब ये चूंकि डुप्लीकेट था इसका, इसको तो आपको देना नहीं है, तो ये आपको हटाना है। ये हटाने के लिए आपने इसको ऐसे किया है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया कि विच वन इज द प्रीपोजिशन, मान लो कि कोई भी चीज़ आप देना चाहते हैं, तो विच वन इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब आपने मल्टीपल चॉइस है, अपना पहला आंसर आपने दिया कि ये है कुछ भी है मान लीजिए है, और दूसरा ऑप्शन दिया कुछ भी दे दिया, फिर तीसरा ऑप्शन दिया आपने इसको क्लिक करके, फिर तीसरा ऑप्शन, इसके बाद फिर एक चौथा ऑप्शन आपने दिया कुछ भी दिया, तो ये चीज़ आ गई 4 ऑप्शन। लेकिन देखिए टिक आपका उसमें लगा हुआ है पहले वाले में, लेकिन आपको चाहिए कोई और आंसर, मान लीजिए आपका सेकंड ऑप्शन सही है, तो आप फिर से इसको करिए, टिक का निशान लगाइए, अभी वो लगा रहेगा। लेकिन जब आप सेकंड ऑप्शन में करेंगे, सेकंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो ऊपर वाला आपको फिर क्लिक करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट ऊपर से आया हुआ है। पॉइंट भी आप बदल सकते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को 2 नंबर देना चाहें, 1 नंबर देना चाहें, तो 3 की जगह आप कुछ भी, अगर हम तो 3 नंबर दे रहे हैं तो इसलिए ऐसे। अब इसके बाद में फिर इसको आपको डन जरूर करना पड़ेगा, डन करेंगे तभी वो सेव होगा। ये 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इसके बाद आप इसी तरह से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये चीज़ आपको भेजनी है, मतलब कि सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि यहाँ पर वैलिड, अब सबसे पहले देख लीजिए पहले कि इंग्लिश टेस्ट क्लास 9 हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया है, और ये चीज़ राइट योर नेम हो गया है, राइट योर क्लास एंड सेक्शन हो गया। अब वो अपना कर लेगा। कंटिन्यू, इस सेक्शन के बाद ही उसका ऑनलाइन टेस्ट शुरू होगा। तो जब, अच्छा, इसका आप प्रीव्यू भी दे सकते हैं, फिर से आप 3 डॉट पे जाएं, प्रीव्यू करें, तो प्रीव्यू में आपको दिखाई पड़ेगा कि आपने ये चीज़ दी है, राइट योर क्लास एंड, लेकिन नेक्स्ट अभी नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि आपको भी भरना पड़ेगा, तब नेक्स्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इसी तरह से बच्चे के सामने आएगा, भरने के बाद ही देखिए यहाँ पे चूज़ करके आ रहा है, तो चूज़ करेगा वो कौन सा है, तब उसके बाद आएगा। अब नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, लेकिन हमको नेक्स्ट नहीं करना है, हमें तो उसमें जाना है। बट अब इसमें आपको भरने, इसको भेजना है बच्चे को या कहीं पे भेजना है, तो भेजने के लिए आप इसमें सेंड ऑप्शन है, ये इसको सेंड करिए। सेंड फॉर्म, जो सेंड करना है कहाँ करना है, इसमें देखिए कलेक्ट ईमेल एड्रेस, क्योंकि आपने टिक लगाया हुआ था, यहाँ से भी आप इसको हटा सकते हैं कलेक्ट ईमेल एड्रेस को। सेंड वाया मैसेज, और ये जो सिंबल है ये लिंक का सिंबल है, इसको आप लिंक कर दीजिए। तो जब लिंक करेंगे तो इस तरह का लिंक आ जाएगा, और इस लिंक को कॉपी कर लीजिए, थोड़ा टच करिए, लॉन्ग प्रेस करिए, यहाँ कॉपी का बटन आ जाएगा, ये देखिए, और कॉपी कर लीजिए। अब इसको आप बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद जहाँ आप भेजना चाहते हैं, जैसे किसी भी बच्चे को भेजना चाहते हैं, पूरा बैक कर दीजिए, और इसमें आ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिस ग्रुप पे आप भेजना चाहते हैं उस ग्रुप को भेज दीजिए। जैसे हमने भेजा इसको, और सर्च भी कर सकते हैं, जैसे ये भेजा मैंने, एक हमारी दीदी हैं उनके उसमें भेजा। तो भेजने के लिए अभी इसमें कुछ नहीं है, इसको लॉन्ग प्रेस करिए, यहाँ पे पेस्ट का मैसेज आएगा, पेस्ट करिए, ये चीज़ पेस्ट हो गई, जो वहाँ से ली थी, कॉपी की थी, वो यहाँ देखिए लिख के आ गया इंग्लिश टेस्ट पर, और ये बटन दबा दीजिए, ये आपका चला जाएगा। इस तरह से आप ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। थैंक यू। इसके अगले वीडियो में बताएंगे कि और भी क्या करना है। ये जनरल चीज़ थी। थैंक यू।